बस मुलशी गांव के किनारे आकर रुकी। ठंडी धुंध जमीन से चिपकी हुई थी, सड़क को सफेद सन्नाटे में निकलती हुई। आरव ने कैमरे का बैग कस कर पकड़ा और बस से उतर गया। वह यहाँ एक लोक कथा के पीछे आया था, उस बरगद के पेड़ की कहानी, जिसके पास गांव वाले शाम ढलने के बाद जाने से डरते हैं। आरव इन बातों में नहीं मानता था। जैसे ही आरव बस से उतरा, आरव का फोन बजता है। हेलो। हाँ माँ, हाँ मैं ठीक से पहुंच गया हूँ, आप चिंता मत करो। अरे ये काम है मेरा, आप जैसे और लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसी फालतू बातों में विश्वास रखते हैं। अब किसी को तो दिमाग साफ करना पड़ेगा ना इन लोगों का। आप फिक्र छोड़ो और शादी में एंजॉय करो, बाय। गांव वालों ने चेतावनी दी थी। वो पेड़ सिर्फ खड़ा नहीं है, वो सुनता है और याद रखता है। लेकिन आरव, जो मिथकों को उजागर करने वाला डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, मुस्कुराया। भूतिया पेड़ उसकी फिल्म के लिए बेहतरीन विषय था। बरगद अकेला खड़ा था, उसकी जड़ें जमीन में कंकाल जैसी उंगलियों की तरह धसी हुई सी दिख रही थी। बरगद अकेला खड़ा था, उसकी जड़ें जमीन में कंकाल जैसी उंगलियों की तरह धसी हुई सी दिख रही। आरव ने ट्राइपॉड लगाया। अजीब बात थी, पेड़ के आसपास हवा बिल्कुल स्थिर थी। न झिंगुरों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट और ना ही कोई चिड़िया की चहचहाहट। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। कैमरे के लेंस में पेड़ धड़कता सा लगा, जैसे अपनी जगह से थोड़ा हिला, जैसे उसकी छायाएं सांस ले रही। तभी आवाज आई, ना हवा से ना पत्तों से, बल्कि जड़ों के भीतर से। एक धीमी फुसफुसाहट आई। वो आए। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। आरव सिहर गया। वो भागकर ट्राइपॉड की तरफ गया। उसे लग रहा था कि ये खाली वहम है, उसके कानों में हवा की गूंज होगी। उसने फुटेज दोबारा चलाई। आवाज साफ थी, लेकिन सामने देखने पर पेड़ फिर शांत था। अब शाम हो रही थी और आरव कुछ खाने के लिए वापस गांव में आ गया। गांव में लौटकर आरव ने फुटेज बूढ़ी शांता को दिखाई, जो आरव के लिए खाना बना रही थी। शांता का चेहरा पीला पड़ गया। शांता ने घबराते हुए बोला, बेटा, सालों पहले अकाल के समय जमींदार ने दर्जनों गांव वालों को इसी बरगद पर फांसी दे दी थी। उनकी लाशें जड़ों में सड़ गईं और पेड़ ने उनका दर्द पी लिया। बस तब से जो भी रात में वहां ठहरता है गायब हो जाता है, सिर्फ उसका सामान मिलता है। शांता ने फुसफुसाकर कहा, वो पेड़ भूतिया नहीं है, वो एक शिकारी है, शिकारी। तुम उसके पास मत जाना, बचकर रहना। साबित करने की जिद में आरव आधी रात को लौटा उसी बरगद के पेड़ के पास। उसने लालटेनें पेड़ों के चारों तरफ रखी, ट्राइपॉड लगा रहा था कि तभी फुसफुसाहटें तेज हो गईं। हम यही हैं। तभी आरव ने देखा कि पेड़ का एक सूखा पत्ता टूटा और आरव के सामने एक लालटेन पर से होता हुआ बाकी लालटेनों की तरफ जाता है। धीरे धीरे उसी क्रम में एक एक करके लालटेन बुझ जाती है। अंधेरा गाढ़ा हो जाता है। कैमरे में पेड़ की छाल पर चेहरे उभरने लगे। गांव वालों की आंखें जो धीरे धीरे खुल रही थीं। जड़ें सांपों की तरह हिलने लगी। आरव बेचैन होकर गिर पड़ा। उसका पैर किसी जड़ में फंस गया था। उसके उसके हाथ में जो जमीन लगी वो तो नीचे से नरम थी। तभी उसने देखा कि मिट्टी से एक कंकाल का हाथ निकलकर उसकी टखने पर पकड़ रहा है। आरव चीखते हुए अपने पैरों को झटकाता है। पैर छूट गया और आरव भागता है, लेकिन जंगल की पगडंडियां फिर घूमकर फिर उसी बरगद के पेड़ तक ले आती। अब शोर मचने लग गया था और लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तुम कहानी चाहते थे, अब तुम एक कहानी हो। आरव गिरते पड़ते ट्राइपॉड तक पहुंचा। फोन से मदद मांगने के लिए आरव ने जैसे ही फोन को हाथ में लिया, उसने कैमरे में देखा कि आरव खुद पेड़ के नीचे खड़ा है, एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ। लेकिन उस आरव के हाथ में कैमरा नहीं था।
ये देखकर आरव के हाथ से कैमरा फिसल कर नीचे गिर जाता है। फुटेज वाला आरव आगे बढ़ा। उसकी आंखें खाली थी, काले गड्ढे थे। आवाज गूंजती हुई आती है, तुम हमें कैद करने आए थे, हमने तुम्हें कैद कर लिया। सुबह होती है। सुबह गांव वालों को बरगद के नीचे सिर्फ कैमरा मिला। फुटेज वहीं खत्म होती है। आरव जड़ों में समा जाता है, मिट्टी उसे निगल लेती है। लाश कभी नहीं मिली, लेकिन जब धुंध गहरी होती है तो आज भी राहगीरों को बरगद की फुसफुसाहट में एक नई आवाज सुनाई देती है। आरव की आवाज, रिकॉर्डिंग चालू रखो, बंद मत करो। और जो लोग ज्यादा देर सुनते हैं वह कभी लौट कर नहीं आते।